और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के खिलाफ ईरान का प्रतीकात्मक वीडियो सामने आया है। ईरान ने अमेरिका से संभावित बदले का वीडियो जारी किया है। अमेरिका के अब तक के अत्याचारों का बदला लेगा। ईरान वीडियो में जापान से लेकर ईरानी स्कूल पर हमले का जिक्र किया गया है। तो जापान से लेकर ईरानी स्कूल पर हमले का जिक्र है। कैसे अमेरिका पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, इसका एक एआई वीडियो ईरान ने बनाया है। और कैसे अंत में वीडियो के आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हमला करके जीत अपनी दिखाता नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे आसमान पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि आसमान से बारूदी बारिश हो रही है। और ईरान की अमेरिका को चेतावनी, हमारी सेनाएं तैयार हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि यूएई बहरीन के तटों पर कब्जा करने को तैयार हैं। अमेरिका ने गलती की तो अंजाम खौफनाक होगा। तो ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर और अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के संकेत है, लेकिन दावा है कि युद्धाभ्यास होना मुश्किल है, क्योंकि दोनों की तरफ की जो शर्तें हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है। इसलिए पेंच का फंसना तय माना जा रहा है। युद्ध विराम नहीं है आसान, क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका की शर्त क्या है और ईरान का तर्क क्या है, जरा ये जानिए। ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद हो और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। यूरेनियम आईएईए को सौंपा जाए और परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव है। दोनों तरफ से देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, जरा वो समझिए। अमेरिका की शर्त है कि मिसाइल की रेंज को सीमित किया जाए, जबकि ईरान का यह तर्क है कि रक्षा के लिए यह जरूरी है। अमेरिका यह कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो और हॉर्मुज स्टेट सबके लिए खुले, हमें टोल वसूलने का अधिकार मिले, ईरान ये कहता नजर आ रहा। बड़ी बातें क्या है? ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका बेस को बंद करने की शर्त को रखा है। अमेरिका के लिए ऐसा करना पूरे इलाके को छोड़ने जैसा होगा, इसलिए इस राह में बहुत ज्यादा रोड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान जंग में सीजफायर की संभावना पर बड़ी खबर, एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से यह खबर सामने आई है। अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा है। सीजफायर के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव भेजा है। एपी के हवाले से खबर, प्रस्ताव में प्रतिबंधों में राहत शामिल है, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही की अनुमति शामिल है। पाक अधिकारियों के हवाले से ये खबर सामने आई है। भाई अमेरिका पर आईआरजीसी का बयान, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हार को डील का नाम दे अमेरिका। ऊर्जा स्थिरता जल्द नहीं आने वाली है, यह आईआरजीसी दावा कर रहा है। अमेरिकी मीडिया झूठा प्रचार कर रहा है जिसमें सीज फायर वाली बात कही गई है। क्या दुनिया की सबसे घातक इंटेलिजेंस एजेंसियों का आकलन भी गलत साबित हुआ है? क्या मोसाद, सीआईए, इजराइल की सरकार और अमेरिका की सरकार ईरान को समझने में चूक कर गए? और क्या ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला बहुत घातक साबित हो रहा है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद भी ईरान की शासन व्यवस्था उसी तरह से काम कर रही है, पहले जैसे कर रही थी, और अमेरिका इस युद्ध में फंसता जा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए जंग शुरू होने के बाद की इनसाइड स्टोरी आखिरकार है क्या। इस जंग की चेन ऑफ कमांड शुरू होती है मोसाद से। मोसाद के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके बाद अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हेग्सेथ ने कहा कि उन्होंने इजराइल की रिपोर्ट पर जंग शुरू करने के लिए हां कहा था। रिपोर्ट है कि 26 फरवरी को बेंजामिन नेतन्याहू की पीट हेग्सेथ से बात हुई। नेतन्याहू ने खामनेई को खत्म करने के साझा ऑपरेशन पर चर्चा की। हेग्सेथ को नेतन्याहू ने बताया कि मोसाद की रिपोर्ट है कि ईरान पर हमला करने का सही समय है। इस वक्त हमले हुए तो ईरान में तख्ता पलट का विद्रोह छिड़ जाएगा। युद्ध से पहले इजरायली कैबिनेट की बैठक में मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया भी शामिल हुए थे। डेविड बार्निया ने कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करने में 1 साल लगेगा।
अगर 1 साल नहीं तो कम से कम कई महीने जरूर लगेंगे।